लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, एक ऐसा टॉपिक जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, जिस पे काम करने में मुझे भी बहुत टाइम लगा, बट आज मैं इसके बारे में आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर सकती हूँ. लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस. या कॉन्फिडेंस, आई एम प्रिटी श्योर कि जब भी आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान को देखते हैं, आई एम श्योर आपके साथ ऐसा हुआ होगा और आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं कि जब भी हम किसी बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान को देखते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि वाओ, that person is so confident. I want to speak like that person, you know. I want to behave like that person. I want to dress up like that person. And I want to have that kind of aura, that kind of vibe. Has it ever happened with you? Let me know in the comments. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को देखा और उनके कॉन्फिडेंस को देख के आपको इतना अच्छा लगा कि आपके मन में आता है कि काश आई विश आई वॉज एज कॉन्फिडेंट एज दैट पर्सन. या तो आज हम कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं और जो भी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं. फ्रॉम बीइंग अ वेरी शाय एंड इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन फॉर द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ माई लाइफ, फॉर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ आई वॉज अ वेरी शाय एंड इंट्रोवर्ट पर्सन, like painfully shy, okay, to now being a communication coach. मेरी जर्नी में मुझे किन चीज़ों ने हेल्प किया ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी. पर पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस की. ओके, क्विकली समझते हैं कि कॉन्फिडेंस एक्चुअली है क्या. अब कॉन्फिडेंस की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती है, बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, बट एक जो मीनिंग जो मुझे सही लगता है, जो मेरे ओपिनियन में जो कॉन्फिडेंस की सही डेफिनेशन है वो है ये. कॉन्फिडेंस इज trusting oneself. Confidence is knowing my self-worth. Confidence is loving myself. According to me, वो कॉन्फिडेंस है. मेरे ओपिनियन में सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने आप को ट्रस्ट करना, खुद से प्यार करना और अपने आप की वैल्यू करना. Okay, knowing myself, trusting myself is self confidence according to me. And मेरे ख्याल से यही कॉन्फिडेंस होता भी है, राइट? अब जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना, जब हम अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जब हम अपने आप को जानते हैं, जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का उल्टा क्या है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंस? इसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है. सो द ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंस इज fear. The opposite of confidence is doubt, which means कि जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, तब आप क्या फील करते हैं? Then you doubt yourself. तब आप डाउटफुल फील करते हैं. Then you think like, am I good enough? मैंने ये बात सही बोली या नहीं. फिर आप ओवर थिंक करते हैं कि मैंने प्रेजेंटेशन में ये चीज़ बोली थी, क्या मैंने सही बोली या नहीं, मैंने मीटिंग में ये आइडिया शेयर किया था, आई होप लोग मुझे जज नहीं कर रहे हो. देन यू आर ओवर फियरफुल, ओवर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ. सो द ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंस इज फियर एंड डाउट. अब मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ आपसे कि ये कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस का उल्टा है. वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस विद यू? It's because we have to understand why is it so important to work on our confidence. Because if we do not come under this bracket of confidence, then we come under this bracket of fear and doubt. And which bracket would you want to live in? I'm sure it's the confident one, right? इसलिए कॉन्फिडेंस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, राइट? अब इससे पहले कि मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूं कि कैसे आप इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, विच इज प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, सिट विद अ नोट पैड एंड पेन एंड टेक अ नोट ऑफ इट दैट कॉन्फिडेंस इज अ मसल. कॉन्फिडेंस इज अ मसल. ओके, और जैसे कि आप जिम में जाके अपने बॉडी पे काम कर सकते हैं, अपने मसल्स बना सकते हैं, एब्स बना सकते हैं, the same way, if you push yourself, if you push your limits, if you put yourself in uncomfortable situations, and if you do that a lot, if you do a lot of number of repetitions in that uncomfortable work, you will build the confidence muscle. So confidence is a muscle जो कि किसी भी दवाई से, पिल से,
ठीक नहीं होगा या आ नहीं जाएगा, देर इज नो मैजिक टेबलेट फॉर दिस, देर इज नो मैजिक पिल फॉर इट. आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा, अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही पड़ेगा, अपने मोल्ड से खुद को बाहर निकालना ही पड़ेगा. राइट? सो कॉन्फिडेंस इज अ मसल. हैविंग सेड दैट, एक और बात कॉन्फिडेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, विच इज कॉन्फिडेंस वेरीज, इट्स नेवर कॉन्स्टेंट, इट्स नेवर स्ट्रेट लाइन. अभी जो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस की हैं, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं. राइट? तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, कभी कांस्टेंट नहीं रहता है. आफ्टर बीइंग अ कम्युनिकेशन कोच फ्रॉम लास्ट 9 years, more than 9 years now, I can tell you that there are times when I still feel a little nervous. There are times when I am still shivering, or there are times where I am still having those thoughts which are not so confident. So what I want you to understand from this is that confidence never is in a constant line. It is going to vary. It's always going to vary, right? और ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर आर सम सिचुएशंस वेयर यू फील कॉन्फिडेंट, बट देयर आर अदर सिचुएशंस वेयर यू डू नॉट फील दैट कॉन्फिडेंट. राइट? किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और किसी सिचुएशन में आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते. सो इट्स ओके, इट्स नेवर गोना स्टे कॉन्स्टेंट. बट हैविंग सेड दैट, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कुछ ऐसी टिप्स, ओके, 8 ऐसी इजी टिप्स, 8 ऐसी इजी टिप्स जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया इंस्टेंटली बूस्ट करने में कॉन्फिडेंस को, कि कैसे हम इन 8 टिप्स को यूज करके इंस्टेंटली अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं. राइट? अगेन, ये जो सभी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने पर्सनली इन्हें एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत से लोगों से सुनी है. ये मैंने बहुत से लोगों से सुनी है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने कहाँ से इन टिप्स को सीखा. राइट? सो द फर्स्ट टिप, आई एम सिटिंग विद अ नोटबुक ओवर हियर, जहाँ पे मैंने सारे नोट्स ले रखे हैं, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो पहली चीज़ जिस पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ, जो कि बहुत काम आती है अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने में, इज कॉल्ड understanding the power of self-talk. The power of self-talk. अब इससे पहले कि आप ये सोचो कि I know it, मुझे ऑलरेडी पता है, please don't tell me about self-talk. I want to tell you about self-talk. Because no matter आपको कितना पता है, but क्या आपने इसे अप्लाई करके देखा है? That how wonderfully it works. So the power of self-talk. अब self-talk का मतलब क्या है? कि आप अपने बारे में सारा दिन क्या सोचते हैं. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़्यादातर लोग अपने बारे में हमेशा सोच रहे होते हैं कि आई होप आई डोंट मेस अप थिंग्स, आई होप द प्रेजेंटेशन गोज फाइन, आई होप वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचे, आई होप मैंने ठीक बोला कि नहीं बोला, या मैं ठीक बोल दूंगी या बोल दूंगा, या मुझसे तो हमेशा ही काम गलत होता है, कल भी गलत हो जाएगा. आई एम श्योर कि हम सब ज़्यादातर बातें ऐसे ही करते हैं अपने बारे में, कि मुझसे तो कोई चीज़ सही से रखी नहीं जाती, मुझसे तो ये चीज़ संभाली नहीं जाती, मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे तो पता नहीं कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ऑल डिफरेंट थिंग्स वी कीप टेलिंग टू आवरसेल्व्स अबाउट आवरसेल्व्स. अब इसमें मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो कि मैंने एक पॉडकास्ट पे सुनी थी. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, the name of that podcaster is Dr. Amit Kumar, and he said something beautiful. He said something really beautiful, and he said, just imagine कि हर वक्त आपके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और जो भी आप बोलते हो वो कैमरा कैप्चर कर लेता है और बोलता है कि ओके डन, यही होगा. या तो अब आप सोचो कि अगर वो एक्चुअली 24 घंटे आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और वो बोलता है ओके योर विश इज माई कमांड, आई फुलफिल दिस, जस्ट इमेजिन हमारी लाइफ में कितनी गलत चीज़ें होने लग जाएंगी, बिकॉज हम हमेशा गलत सोच रहे हैं कि मुझे ये नहीं आता, मुझसे ये नहीं होता. राइट? अब इसको हमें चेंज करना है. वी हैव टू स्टार्ट अफर्मिंग राइट थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एक्टिविटी हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ. नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए ट्राई दिस. राइट डाउन अफर्मेशंस फॉर योर सेल्फ. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम कॉन्फिडेंट. I will be nahi, I am confident. People listen to me when I speak. Success is certain for me.
व्हाट इफ आई फेल नहीं, व्हाट इफ आई फेल नहीं, सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी। सो जो भी चीज़ें आप अपने बारे में अफर्म करना चाहते हैं उन्हें प्रेजेंट टेंस में लिखना शुरू कीजिए। दैट्स द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। और ध्यान इस चीज़ का रखना है, जनरली क्या होता है कि लोग लिख तो लेते हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में लिखना तो शुरू कर देते हैं, बट सारा दिन क्या सोच रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। सो वो कैमरा वाली चीज़ याद रखना कि आपके ऊपर 24 घंटे कैमरा है जो कि बोलता है कि हाँ ठीक है यही करेंगे, तो सोच लेना कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो हो जाएगा। सो थिंक नाइस, right? That's the power of self-talk. That's the first point that you can do. Second point, which has really helped me, is power pose. Power pose. एक साइकोलॉजिस्ट हैं एमी काडी करके, I'm not sure, मे बी मैं उनका नाम गलत नहीं बोल रही हूँ, उनका फर्स्ट नेम एमी है, मुझे इतना पता है। सो इन साइकोलॉजिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था पावर पोज का, जिसमें कि वो बताती हैं कि अगर आप पावर पोजेस यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू स्टैंड लाइक अ वंडर वुमन और लाइक अ सुपरमैन, एंड यू डू सम पावरफुल पोजेस बिफोर एनी इंपॉर्टेंट मीटिंग प्रेजेंटेशन, यू इंस्टेंटली फील पावरफुल। आप जाके इसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि ये पावर पोजेस क्या हैं, राइट? सो पावर पोजेस मैं पर्सनली बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ वेन एवर आई हैव अ प्रेजेंटेशन, वेदर इन पर्सन और वर्चुअल प्रेजेंटेशन। तो जब भी वर्चुअल प्रेजेंटेशन होता है, सो आई हैव माई ओन ऑफिस स्पेस, आई कैन डू इट वेरी इजिली, बट वेन आई हैव टू गो आउटसाइड देन आई डू इट इन माई होम, राइट? और मे बी आई गो टू द वॉशरूम एंड आई डू इट। आई डोंट डू इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने आई कांट डू द वंडर वुमन पोज और द सुपरमैन पोज, राइट? दैट विल लुक वेरी वियर्ड, but when you have the time, when you're alone for 1-2 minutes, you can practice power poses, right? I really love the pose, especially this one pose, having victory, okay? This V sign, having my arms up in a V, victory position. I really love that pose. That gives me a lot of power, that gives me a lot of energy. So you can try different power poses before you have any important meeting, presentation. जब भी आप nervous feel कर रहे हो, आपको लगता है मुझे instant boost of energy and confidence चाहिए, try power poses, right? Number three again बहुत important, जिसको लोग समझते नहीं हैं, again value नहीं करते हैं, but अगर ये आप करना शुरू कर दें, जो कि मैंने बहुत अप्लाई किया अपने लाइफ में और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, which is called mental rehearsal, okay? अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन ट्राई मेंटल रिहर्सल। ये पॉइंट सेल्फ टॉक से मिलता जुलता ही है। सो मेंटल रिहर्सल में करना क्या है, इसमें अगेन बहुत मैटर करता है कि आप सारा दिन क्या सोच रहे हैं, ओके? और सारा दिन टेल मी ऑनेस्टली इन द कमेंट्स, ओके? टेल मी ऑनेस्टली इन द कमेंट्स, सारा दिन हम जनरली कुछ गलत या कुछ नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, what if I fail, what if I get embarrassed, what if people laugh at me, what if others judge me, what if others say कि oh see she or he is trying too hard, wanna be. So सारा दिन जनरली हम गलत चीज़ें ही रिहर्स कर रहे होते हैं माइंड में, राइट? एंड what your mind can perceive and think of, it can achieve it. So क्योंकि हम सारा दिन एक नेगेटिव लूप चलाते हैं, तो ज़्यादातर हमारे सामने भी वही चीज़ आती है, नेगेटिव। So what I want you to do is have right mental rehearsal, सही mental rehearsal करना है, okay? Which means कि सारा दिन अपने दिमाग में सही practice, that when I go for that presentation, I'm going to kill it. When I go for this meeting, I'm going to stand out, I'm going to shine, okay? When I do this particular venture, मैं ये business करूँगा या करूँगी, मैं successful होऊंगा या होंगी. So ये mental rehearsal करना है हमें, सही mental rehearsal करना है अपने दिमाग में हमेशा। इसके लिए ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च मैंने सुना था, जो मैंने सुना था सिस्टर शिवानी से, ओके? सिस्टर शिवानी इज़ रियली माई फेवरेट, ओके? आई कंसिडर हर माई स्पिरिचुअल गुरु। सो शी शेयर्ड इट वॉज इन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें कि 3 ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को लिया गया था, 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लिया गया था, और उन्हें कहा गया था कि फ्री थ्रोज प्रैक्टिस करने हैं, बास्केटबॉल के फ्री थ्रोज प्रैक्टिस करने हैं। सो देयर वाज ए टीम, बी टीम एंड सी टीम, राइट? ए टीम को बोला गया कि आप नेक्स्ट 5 दिनों के लिए फ्री थ्रोज प्रैक्टिस कीजिए, ओके? रोज 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए फ्री थ्रोज।
और बी टीम को बोला गया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बॉल को हाथ भी नहीं लगाना है। और सी टीम को बोला गया कि आपको बॉल को हाथ नहीं लगाना है, बट आपको माइंड में रिहर्स करना है कि आप जब भी फ्री थ्रो करते हैं वो प्रॉपर परफेक्ट बास्केट होता है, राइट? तो ए प्रैक्टिस कर रहा है, बी कुछ नहीं कर रहा है, और सी टीम सिर्फ माइंड में रिहर्सल कर रही है। और इसके जो रिजल्ट्स थे, ओ माय गॉड, इसके रिजल्ट्स में पता चला कि एक्चुअली टीम ए, जो कि एक्चुअल में वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और टीम सी, इनके रिजल्ट्स, इनकी प्रोग्रेस बराबर थी। ओके, इनके रिजल्ट्स बराबर थे, जो कि हमें शो करता है कि मेंटल रिहर्सल कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने एक्चुअली वो चीज़ परफॉर्म की और कुछ लोगों ने सिर्फ माइंड में रिहर्स किया, एंड दे हैड द सेम रिजल्ट, ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट, विच इज़ अमेजिंग, राइट? तो जो भी हमारा दिमाग सोच सकता है वो कर सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू थिंक राइट। ओके, डू राइट मेंटल रिहर्सल। सारा दिन गलत खिचड़ी बनाने की जगह लेट्स मेक द राइट concepts and let's do the right thing in our mind. That's the third thing. Number 4. अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, whenever I'm making these videos, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करूँ जो कि मैं पर्सनली करती हूँ, राइट? तो इन चीज़ों ने एक्चुअली पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये ज़रूर अप्लाई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी टिप बहुत अच्छी लगी, राइट? The fourth one is having an emotional emergency kit. Having an emotional emergency kit. ये चीज़ भी मैंने सिस्टर शिवानी से सीखी थी और जो कि मुझे अगेन बहुत हेल्प करती है. Now there are days, right? There are days when we are feeling very low. There are days when we are feeling फ्रस्ट्रेटेड विद आवर सेल्स, राइट? दे आर डेज जब हमें बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, हमें लगता है कि लोग भी हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, या ऑफिस में कुछ हो गया है, या बॉस ने कुछ कह दिया है. कुछ ना कुछ ऐसा कई बार हो जाता है जो कि क्योंकि एक्सटर्नल सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, सो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि I don't want to do anything, right? There are days like that. For those days, अब काम तो नहीं रुक सकता है, हो सकता है आप ऐसा फील कर रहे हो बट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया पिच करना है, तो उन डेज के लिए हैव एन इमोशनल इमरजेंसी किट. आई एम श्योर आपने सभी ने इमरजेंसी किट, मेडिकल किट तो सुना ही होगा, राइट? बट हैव एन इमोशनल इमरजेंसी किट. नाउ व्हाट इज एन इमोशनल इमरजेंसी किट? जैसे कि मैं बताती हूँ कि मेरी इमोशनल इमरजेंसी किट क्या है. Whenever I'm feeling very low, I'm feeling like I'll not do anything, आज तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे कुछ नहीं करना है, I listen to Sister Shivani or I listen to Sunil Chetri. Okay, these two people, oh my God, I mean whenever I listen to them, I just feel an instant boost of energy. मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी एक एनर्जी डोसेज का काम करती है. सो हैव एन इमोशनल इमरजेंसी किट कि अगर आपको बहुत लो लग रहा है और आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है जल्दी, लिसन टू समबडी हु कैन लिफ्ट यू अप, राइट? दैट्स नंबर 4 or 5. I forgot the count. नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू, ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया बट मैं ट्राई करती हूँ, 1-2 बार किया है मैंने, बट ये एक अच्छा पॉइंट है, आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड हाई फाइविंग योर सेल्फ. आई एम श्योर आपने मेल रॉबिन्स के बारे में ज़रूर सुना होगा. मेल रॉबिन्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, इंस्टेंटली अपने आप के साथ एक अच्छी कॉन्वर्सेशन करने के लिए, दिन की एक अच्छी शुरुआत करने के लिए, आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए खुद के साथ हाई फाइव करके. अब आपको करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपना दिन शुरुआत कर रहे हैं, यू गो टू द वॉशरूम एंड यू आर ब्रशिंग योर टीथ, राइट? एंड आफ्टर यू आर डन ब्रशिंग योर टीथ, नेवर लीव द वॉशरूम विदाउट हाई फाइविंग योर सेल्फ इन द मिरर. अपने आप के साथ मिरर में हाई फाइव करके, अपने आप के साथ सही सेल्फ टॉक करके दैट यू आर पॉजिटिव, यू आर कॉन्फिडेंट, अपने आप से बात करके, अपने आप को पसंद करके, यू हैव टू गो आउटसाइड. सो हाई फाइविंग योर सेल्फ, नॉट लाइक दिस but in the mirror like this. This concept is by Mel Robbins. Another thing which you can do, yes, oh my God, another thing which you can do, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा believe करती हूँ, is the way you look is also has an impact on the way you feel.
राइट? सो एक और बहुत अच्छा तरीका है अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का, इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट फील करने का, इंस्टेंटली एनर्जेटिक फील करने का, वेयरिंग समथिंग नाइस. ओके, वेयरिंग नाइस क्लोथ्स. सो जैसा आप कपड़े पहनते हैं उससे आपके मूड पे भी बहुत फर्क पड़ता है, राइट? सो whenever you have an important occasion, you have a great presentation coming up, you have an important meeting, or you just want to feel confident, okay? You don't have anything important, but you want to feel confident. Wear something nice. Wear something really nice. Put in the effort. And trust me, the way you will feel will have an amazing impact. जैसे आप दिखेंगे, जैसे आपने कपड़े पहने होंगे, अगर आप उसमें अच्छा फील करेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, राइट? सो पुट सम टाइम एंड एफर्ट इन द वे यू आर लुकिंग एज वेल, बिकॉज इफ यू लुक नाइस यू फील नाइस. ओके, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारे लोग कहते हैं. सो दिस इज अनदर टिप विच यू कैन प्रैक्टिस टू इंस्टेंटली फील कॉन्फिडेंट. लास्ट, आई गेस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, अगेन ये आई एम श्योर आप सब ऑलरेडी करते होंगे. ओके, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर ये आप ऑलरेडी करते हैं. एक और तरीका इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट फील करने का है लिसनिंग टू म्यूजिक. ओके, एंड टेल मी इन द कमेंट्स आपके लिए कौन सा एक ऐसा सॉन्ग है, आपके लिए कौन सा एक ऐसा म्यूजिक है जो कि जब आप सुनते हैं तो आप इंस्टेंटली बहुत अच्छा फील करते हो. आपके लिए कौन सा एक ऐसा सॉन्ग है जो कि आपके मूड को एकदम लिफ्ट कर देता है. Which is that song for you? Let me know in the comments. So listening to music is something I really swear by. Whenever I have something important, I plug in my earphones and I go into a different zone altogether. And I listen to Hindi songs most of the times because the lyrics really hit, right? The motivational songs in Hindi, the lyrics really hit. So I listen to all those songs. एंड ज़रूरी नहीं है, लेट्स से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग है, राइट? आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप म्यूज़िक भी सुन सकें, तो शायद सिर्फ पहले 15-20 सेकेंड आप सुन सकते हैं, राइट? आप जस्ट पुट इन योर ईयरफोन्स एंड लिसन टू दैट म्यूज़िक. सिर्फ म्यूज़िक भी सुन सकते हैं अगर आपके पास पूरा सॉन्ग सुनने का टाइम नहीं है. सो आई जनरली डू दिस. आई लिसन टू सम म्यूज़िक whenever I want to feel good, I want to feel confident. So these are few things which I wanted to share with you. I have shared 7 things, right? I have shared 7 things. I wanted to share 8, right? So 8th tip that I want to share with you if you want to feel instantly confident is having a ritual. Have a ritual. Now, what is a ritual? A ritual is doing the same thing again and again for a particular task. For example, let's say whenever I have a presentation, right? Whenever I am doing a seminar or whenever I'm doing a webinar, I have a particular ritual that I do. Okay, before half an hour before I start my webinar or seminar, I follow the same thing. I listen to music, I do my power pose, and I do my mental rehearsal. There is a proper process that I do before beginning that seminar or webinar. It really helps me. It really helps me in getting myself into that zone of being confident, of being energetic. So you can also try that, right? Have a ritual. For example, आपने ज़रूर सुना होगा कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनका एक रिचुअल होता है. आई डोंट नो, मैंने ये कहीं सुना है क्रिकेट में, टेनिस में, कि टेनिस में भी लोग उतनी बार ही वो बॉल को बाउंस करते हैं और उसके बाद ही वो शॉट लेते हैं. सो हैव अ रिचुअल, राइट? हैव अ रिचुअल. फॉर एग्जाम्पल, आई फॉलो टोनी रॉबिन्स अलॉट. आई रियली लव हिज कॉन्टेंट. और उनका भी एक रिचुअल है कि वो स्टेज पे जाने से पहले वो क्या करते हैं. तो अपने लिए भी आप एक रिचुअल ज़रूर बनाएं कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ से पहले, जब मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील करने की ज़रूरत है, उससे पहले मुझे ये 4-5 चीज़ें करनी है, राइट? जिसमें कि 20 मिनट्स लग रहे हैं, 30 मिनट्स लग रहे हैं, वॉट एवर. सो हैव अ रिचुअल एंड फॉलो दैट. उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है उसको समझ आ जाएगी कि अभी ये रिचुअल फॉलो कर रहा है या कर रही है. दैट मीन्स शी नीड्स टू और ही नीड्स टू फील कॉन्फिडेंट, राइट? सो दीज वर द 8 स्टेप्स जो कि मैंने बहुत यूज़ किए हैं और मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ every day of my life, which is giving me amazing results, trust me. जो मेरी जर्नी है मैं ज़रूर एक दिन आपके साथ शेयर करूँगी, पर इन स्टेप्स ने मुझे बहुत ही हेल्प किया है एंड आई एम श्योर ये स्टेप्स आपको भी बहुत हेल्प करेंगे.
लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको ये स्टेप्स कैसे लगे, कौन सा आपका फेवरेट स्टेप है, क्या आप अप्लाई करने वाले हैं, राइट? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर प्रेस कीजिए लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more content on confidence and communication. And if you have any more questions, let me know in the comments. I'll see you in the next one. Bye bye.